पुतिन से मिलेंगे महमूद अब्बास, मॉस्को जा सकते हैं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति। रूसी न्यूज मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आया है, क्योंकि माना यह जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन दोस्त का दुश्मन भी होता है। इसीलिए पुतिन अब महमूद अब्बास से मिलने जा रहे हैं और वो खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आकर खड़े हो गए, क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है और पुतिन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ईरान की भी भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए, यहां दो चीजों को जोड़कर देखने की जरूरत है। एक खबर हमने आपको बताई कि हमास के सीनियर लीडर जो कह रहा है कि सहयोगी हमारी मदद के लिए तैयार हैं, जबकि दूसरी खबर यह है कि फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट की पुतिन से जल्द ही मुलाकात हो सकती है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में कुछ बड़े सवालों पर गौर करिए, जो कि आपको अब हम दिखाने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव और 5 सुलगते सवाल जिसके बाद पैदा हो गए हैं। पहला, फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट की पुतिन से मुलाकात का मतलब और मायने क्या हैं? सवाल नंबर 2, जिन सहयोगियों की बात हमास कर रहा है वो आखिरकार कौन कौन से देश हैं जो इस मुश्किल वक्त में उसका साथ दे रहे हैं और जिनके दम पर वो इजराइल जैसे ताकतवर देश से भिड़ रहा है? तीसरा सवाल, क्या हमास के ऑपरेशन के पीछे ईरान रूस का पूरा सपोर्ट है? सवाल नंबर 4, क्या हमास सिर्फ यूएस को ट्रैप में फंसाने का मोहरा भर है? और पांचवा सवाल, क्या अमेरिका और उसके विरोधियों के बीच इजराइल पिस रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। डीके पांडे सर, इन सवालों को देखने के बाद क्या जवाब होगा आपका? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये सब कुछ हो रहा है और अंदर खाने ईरान इतना सब कुछ करते रहा, इजराइल को पता तक नहीं चला, और अब जब ये युद्ध छिड़ गया है तो क्या इजराइल को भी लपेटे में अमेरिका और इजराइल लेंगे, ईरान को भी? देखिए, थोड़ा सा ये विषम समीकरण है। ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार यूक्रेन और रशिया के बीच में तनाव पिछले 1.5 वर्षों से लंबे समय से चल रहा है, उसमें ईरान ने बहुत मदद की। शायद ड्रोन, हम भूल नहीं सकते किस प्रकार से ईरान ने इनको शायद ड्रोन दिए, जबकि बहुत दरकार थी इनको रशिया को। अब रशिया और ईरान के बीच में जो संबंध हैं वो और प्रगाढ़ होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका के विरोध में दोनों देश हैं और वो चाहते हैं कि युद्ध इस रंग से बढ़े कि जो अमेरिका का ध्यान है या नाटो कंट्रीज का ध्यान यूक्रेन की तरफ है वो जो है डाइवर्ट हो जाए, और जो सपोर्ट जो जा रहा था यूक्रेन के लिए वो डाइल्यूट हो, ताकि रशिया इस बीच में तैयारी कर सके। पांडे जी, गाजा पट्टी से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देखिए हमारे सामने आ रही हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं। सुमित चौधरी वहां पर मौजूद हैं। गाजा पट्टी से बिल्कुल सटे इलाकों में इस वक्त सुमित चौधरी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। ये बहुत रिस्की इलाके हैं, क्योंकि यहां पर गाजा पट्टी की तरफ से तमाम रॉकेट दागने की कोशिश की जा रही है, भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सुमित, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, बताएं इस वक्त किस तरह के वहां पर हालात हैं? सुमित, क्या अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल समीर, मैं सबसे पहले आपको वक्त ना जाहिर करते हुए दिखा दूं कि हम इस समय सेड्रॉट के इलाके में हैं और ये सदर्न इजराइल का इलाका, और अभी सुबह मुझे बताया जा रहा है कि यहाँ पर अटैक किया गया था इस इंडस्ट्रियल एरियाज को। देखिए, अभी भी यहाँ पर जो हालात हैं किस तरीके से हैं, अभी भी यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड जो है वो उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। देखिए, लगातार इन इलाकों के अंदर इसी तरीके का आपको धुएं का मंजर और आगजनी नजर आ जाएगी। और ये देखिए, ये लगातार वो इलाके हैं जो बहुत ज्यादा आगे हैं, गाजा पट्टी के बहुत करीब है, और TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार उन इलाकों में पहुंच रही है जहां पर अभी भी अटैक किए गए हैं। देखिए, ये पूरा इलाका अगर आप देख पा रहे हो, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, और अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखें तो आपको तबाही का मंजर नजर आ जाएगा, और हमास की तरफ से लगातार इन जगहों पर अटैक किए जा रहे हैं समीर। और ये देखिए, ये इलाके अगर मैं दिखाऊं अपने कैमरा पर्सन मेरे सामने दिखाएं तो लगातार इन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। सब जगहों पर इसी तरीके के नजारे हैं। हालांकि यहाँ पर आग बुझाने का काम अब भी जारी है जब हम यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर अटैक का क्या या फिर कितने विध्वंसक यहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं ये भी आप देखिए। और मेरे कैमरा पर्सन मेरे साथ हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, तबाही का ये मंजर आपको इन इलाकों में नजर आ जाएगा। ये सेड्रॉट के इलाके हैं, और देखिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तबाही हुई है यहाँ पर। और देखिए, ये आग आप अगर देखें तो अभी भी यहाँ पर
थोड़ी देर पहले बताया जा रहा है कि एक और रॉकेट से टारगेट किया गया और ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार अटैक किए गए हैं। ये देखिए, ये पूरा प्रेमिसेस तबाह कर दिया गया है। करीबन 50 से ज़्यादा, मुझे बताया गया कि 50 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे, कुछ को निष्क्रिय किया गया, लेकिन फिर भी कई जगहों पर इसी तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लगातार हमास की तरफ से इन जगहों को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये वो इलाके हैं जो गाजा पट्टी के बहुत करीब है। TV9 भारतवर्ष की टीम इस समय जहां पहुंची है, ये गाजा पट्टी के बहुत करीब इलाके हैं। ये सेड्रॉट का इलाका है। मैं आपको बता दूं कि यही वो इलाके थे जहां पर सबसे पहले जो हमास के आतंकियों ने या फिर उनके मिलिटेंट्स ने इन्फिल्ट्रेशन किया, जहां पर पहुंचे, सबसे ज्यादा यहां पर क्षति पहुंचाई, लोगों को खींच के ले गए, हॉस्टेजेस बनाया। और हम लगातार उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पर आपको ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस समय आलम है। देखिए, धुएं का गुबार और लगातार यहां पर अभी भी जो हालत है वो आप हमारे अपने कैमरे के नजर से, अपने कैमरे से आपको दिखा। बिल्कुल सुमित, ग्राउंड रिपोर्ट्स का ये सिलसिला आप जारी रखिए और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित चौधरी जान हथेली पर रखकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये वो तमाम इलाके हैं जो कि बहुत रिस्की हैं क्योंकि गाजा पट्टी की तरफ से जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो यहां पर गिर रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं।